नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम वर्दी बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें 20 दिन का हमने टारगेट रखा है। यानी पूरा मैथ यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए पूरा का पूरा मैथ जो है वो 20 दिन में फिनिश करेंगे और इसका बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो हर टाइप के एक एक दो प्रश्न हमने लिए हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए उनको हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टारगेट हमारा 20 दिन है, तो 20 दिन में ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ाई करनी है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो सबसे पहले लिया है हमने परसेंटेज। और परसेंटेज में हम देखते हैं कितने तरीके का आपको प्रश्न मिलते हैं और बिना फॉर्मूले के आप प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें जो मैथ पढ़ना है रिवीजन के लिए, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, यहाँ पर फार्मूलों का प्रयोग बहुत कम करना है। जितने कम फार्मूले होंगे और कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में हमें सबसे पहले एक चीज समझनी है। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी वस्तु प्रारंभ में जो होगी वो हमेशा 100% होती है, यानी या उसका पूरा भाग होता है वो 100% होता है। और यहां पर ये जो चिन्ह होता है प्रतिशत, अगर हम इसको भिन्न में बदलते हैं तो इसको 1/100 के रूप में लिखते हैं। बस हमें ये दो बातें याद रखनी है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, और कोई भी वस्तु प्रारंभ में या अपने पूर्ण भाग के रूप में होती है तो कितने परसेंट होती है 100%। बस इन दो बातों से हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे और बीच बीच में छोटे छोटे जो फॉर्मूले आएंगे उन पर बात करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए, प्रश्न में आपके दे रखा है सबसे पहले 20% की कटौती की गई और फिर कह रहा है कि बढ़ा दी जाए। यानी पहले कह रहा है प्रश्न में कि पहले तो कम कर दिए जाए और फिर बाद में कह रहा है कि फिर बढ़ा दिए जाए। अब याद आपको क्या रखना है, प्रश्न में यदि पहले बढ़ा दे और बाद में कम करने को कहे, या जैसे इस प्रश्न में दिया है कि पहले कम करने को कहा है और बाद में बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो इस तरीके का कोई भी सवाल आपके लिए आपको क्या काम करना होगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी पूछेगा बराबर प्रतिशत वृद्धि ऑब्लिक कमी डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी, और इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। बस ये याद रखना है इसके लिए। देखिए क्या कह रहा है कि 20% की कटौती की गई। कटौती का मतलब क्या है, कम किया गया। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, कटौती की गई है तो वृद्धि पूछ रहा है बाद में, यानी बढ़ाने के लिए। हमेशा उल्टा होता है, अगर पहले कटौती की गई होगी तो वृद्धि कराएगा और पहले वृद्धि की गई होगी तो बाद में कटौती कराएगा। तो इस प्रश्न में वृद्धि करा रहा है तो क्या दे रखा है, कटौती कितने परसेंट की कटौती की गई है, 20% की कटौती की गई है। 20% लिख लिया, ये हमने कमी जो की गई है। इसके बाद यही वैल्यू हमने 100 में से घटा के लिख देंगे, 100 माइनस 20, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा 20, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 80। ये भी परसेंटेज में है क्योंकि प्रतिशत है तो ये परसेंटेज की वैल्यू है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और गुणा 100। 20 चौक 80 और 4 से डिवाइड किया तो 25। आंसर क्या आ गया 25%। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन दूसरा वाला। अब पहचान क्या है, इस प्रश्न को कैसे याद रखना है। दो बातें याद रखनी है इस प्रश्न के लिए, दो ही क्या, एक से ही आपका काम चल जाएगा। कमी दे रखी होगी वृद्धि करवाएगा, वृद्धि दे रखी होगी कमी कराने को कहेगा। बस इस लाइन को याद रखना, यदि वृद्धि दे रखी हो तो कमी करने को कहेगा और अगर कमी दे रखी है तो वृद्धि करने को कहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। ए का वेतन, देखिए यहां क्या दे रखा है, अधिक है, और क्या कह रहा है, कम है। सेम जो पीछे वाला लॉजिक था वही, कम को पूछ रहा है तो यहां क्या लगा देंगे, अधिक जो भी परसेंटेज में दे रखा है और 100 प्लस अधिक। जो पिछला वाला हमने फार्मूला लगाया था वहां पर हमने प्लस माइनस के रूप में दोनों फार्मूले बता दिए थे। यहां पर क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कम है, तो कम बराबर क्या होगा, अधिक डिवाइडेड बाई 100 प्लस अधिक। अगर यहां अधिक होता तो यहां पर कम लिखा हुआ होता।
कितने परसेंट अधिक है दे रखा है यहां पर 50%, तो लिख लिया 50 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई कितना 100 प्लस 50 और गुणा 100 कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 150 और गुणा 100, 50 से कट गया 3, कितना आ गया 33 सही 1/3%, क्या हो जाएगी कमी, 33 सही 1/3% कम है। पिछले वाले सवाल की तरह ही था ये वाला सवाल भी, एक ही कॉन्सेप्ट है कि अधिक दे रखा होगा कम पूछेगा या कम दे रखा होगा और अधिक पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, अब क्या कह रहा है कटौती की जानी चाहिए। बस हमें दो क्यों एक ही बात पकड़नी है, क्या वृद्धि दे रखी है कटौती पूछ रहा है, कमी करने को कह रहा है कि कितनी कमी कर दे, तो कमी परसेंटेज बराबर हमने क्या पढ़ा है अभी वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज और गुणा 100। कितनी वृद्धि दे रखी है 20% की, तो 20 लिख लिया, यही इसमें जोड़ के लिख दिया 100 प्लस 20 और गुणा 100, 20 भाग 120 और गुणा 100, 20 छक्का 120 कितना आ गया 100/6, और छोटा कर लेते हैं 50 और ये 3 आ गया, 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3% कमी, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा 16 सही 2/3%। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप में आ गया, पहले व्यक्ति का वेतन था 7,000 रुपए, बढ़कर 12,000 रुपए हो गया, तो देखिए कितने रुपए बढ़ा, कितने रुपए बढ़े उसके, 7,000 थे 12,000 हो गए, 12,000 में से हमने 7,000 रुपए घटा दिए, कितने हजार हो गए 5,000 रुपए, यानी पहले उसको 7,000 रुपए मिलते थे और अब 12,000 रुपए मिलने लगे, तो कितने रुपए बढ़ गए उसके 5,000 रुपए। लेकिन यहां प्रश्न कह रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी वेतन में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वेतन पहले मिलता था उस वेतन के सापेक्ष हमें वृद्धि या कमी निकालनी होती है। पहले कितना वेतन मिलता था 7,000, अब 5,000 रुपए और फालतू मिलने लगे, यानी 12,000 रुपए मिलने लगे, तो पहले वाले वेतन के सापेक्ष 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलने लगे, बस इसी में हमने परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गए, कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ जाएगा ये 7 सत्ते 49, 1 बचा 7 इकन 7, 71 सही 3/7%, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 71 सही 3/7% की वृद्धि हो गई। देखिए क्या करना है, पहले वाला वेतन जो दे रखा है या पहले कोई भी संख्या दे रखी होगी या कोई भी मान दे रखा होगा, उसको आपको हमेशा अगर कंपैरिजन कराने की बात कह रहा है तो वो वाली वैल्यू आपको हमेशा नीचे रखनी है। वेतन जो बढ़ा है वो कैसे पता चल रहा है, तो जो पहले मिल रहा था उसी की तरह, तो उसको ही देखकर हमें पता चलेगा, पहले वाले वेतन को ही देखकर हमें पता चलेगा कि वेतन में कितने की वृद्धि हुई या कितने की कमी हुई। तो जो पहले वाला वेतन है वो हमने नीचे रख लिया और जितना बड़ा है वृद्धि हुई है वो ऊपर और गुणा 100 कर देंगे, तो यहां से आंसर निकल कर आ जाएगा 71 सही 3/7%। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये चेंज हो गया, इसको दो तरीके से करेंगे, पहले देखते हैं फार्मूला बेस्ड, फार्मूले से कैसे करेंगे। फार्मूला होगा आपका x प्लस वाई और प्लस XY/100, यहां पर जो माइनस में होगी वैल्यू वो माइनस में कर देंगे, माइनस का मतलब
जो कमी होगी उसको माइनस में लिखेंगे और जो वृद्धि होगी उसको प्लस में लिखेंगे। देखिए 40% कम करने पर तो माइनस का 40 लिख दिया, उसके बाद उसकी बिक्री 50% बढ़ गई तो ये बढ़ गई तो प्लस में कर दिया। इसके बाद ये दोनों वैल्यू गुणा में है तो 40% कम हो गई तो माइनस का 40 लिख दिया और गुणा 50% की वृद्धि हो गई तो ये वैल्यू प्लस में लिख दी और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, कितना आ जाएगा, 50 में से 40 गया तो 10 और ये 5 चौक 20, प्लस के 10 में से माइनस का 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी, यहां वाली वैल्यू माइनस में आएगी तो इसका मतलब यह है कि वो कमी हो गई। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 10% की कमी। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है, देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे। मूल्य में 40% की कमी हो गई तो हमने पहले मूल्य कितना मान लिया, 100%। हमेशा प्रारंभ में अगर कोई वस्तु मानी जाती है तो वो 100% मानी जाती है, या वस्तु का मूल्य कितना परसेंट मान लिया, 100%। 40% की कमी हो गई तो 40% का मतलब 100 में से 40 घटा दिया, कितना, 60, जिससे उसमें 50% की बिक्री बढ़ गई। तो पहले कितने परसेंट हो रही होगी, 100%। अब ये वैल्यू हमने इसमें जोड़ दी तो 100 में 50 जोड़ दिया तो 150 हो गया। बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 15 छक्का 90 और ये 2 शून्य। अब इसको समझना है बहुत ध्यान से। अंतिम स्थान की 2 संख्या अगर वो शून्य है तो उनको देखना ही नहीं है, उनकी बात खत्म कर देनी है। अब ये देखना है बची हुई संख्या, यहां पे इसका कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे, 100 से, कि 100 से कितनी ज्यादा है या कम है। 100 से जितना कम होगा वही कमी हो जाएगी। अगर यहां वाली वैल्यू 100 से ज्यादा लिखी होती, जैसे यहां पर 125 लिखा हुआ होता किसी वजह से, तो वृद्धि हो जाती 25% की। अभी 90 लिखा हुआ है तो हमने कंपैरिजन किया 100 से और देखा 100 से कितना कम है, 10% कम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10%। सीधे सीधे आप क्वेश्चन को बिना पेन लगाए भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उसका संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले 10 एग्जाम के जो है आपके पास पेपर हो तो उठा के देख लेना, 10 में से 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। देखिए अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर समान कमी और समान वृद्धि हो रही है तो ऐसे केस में हमेशा हमेशा कमी होती है, हमेशा कमी ही होगी। अगर संख्यात्मक मान समान है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होगी। तो कमी कितनी होगी, कमी परसेंटेज बराबर x² बटे 100। x का मतलब क्या है, जो यहां पर वैल्यू संख्या दे रखी है वो x हो जाएगी। x कितना हो जाएगा, 10 और 10 का स्क्वायर और भाग 100, 100 भाग 100 कितना आ गया, 1%। 1% कमी ऑलवेज क्या होगी, हमेशा कमी ही होगी। आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, दूसरा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये वाला। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। जैसे हमने सेम पीछे वाले सवाल किए थे, सेम वही लॉजिक है इस सवाल के लिए। क्या वही जो फार्मूला लगाया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। वृद्धि होगी तो प्लस में लिखेंगे वैल्यू और कमी होगी तो माइनस में। कितना लिखा है, 20% कम करने पर यानी माइनस का 20। बिक्री 80% बढ़ गई यानी प्लस का 80, माइनस का 20 गुणा प्लस का 80 और डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहां कितना बचा, 80 में से 20 गया 60 और माइनस के 8 दूनी 16। कितने परसेंट आंसर आ गया, 44%। देखिए अगर ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी तो वृद्धि होगी
और अगर माइनस में आएगी तो कमी होगी, तो यहां पर प्लस में आई है यानी वृद्धि हो जाएगी। कौन सा वाला उत्तर हो जाएगा? पहला वाला। अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो किस तरीके से करते? 20% कम, पहले 100 रही होगी, 20% कम कर दिया, कितना कर दिया? 80 कर दिया। इसके बाद उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई होगी, तो पहले 100 रही होगी, अब 80 बढ़ा दिया इसमें, तो 180 हो गया और मल्टीप्लाई कर दिया, 18 अट्ठे 144 और लास्ट में 2 जीरो। इन 2 जीरो को देखना नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। बची हुई संख्या का कंपैरिजन करना है 100 से, और कंपैरिजन करा 100 से तो देख लिया कितना ज्यादा आ रहा है, 44% की वृद्धि हो जाएगा। अभी ठीक पहले एक सवाल और किया था यहां पर, जहां पर कमी हो रही थी, कंपैरिजन करना है 100 में संख्या अगर कमी हो रही है तो घटाकर लिख दो, अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़कर लिख दो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। अंतिम 2 अंक अगर शून्य आ रहे हैं तो उनको हटा दो, अगर संख्यात्मक मान आ रहा है, संख्या के रूप में आ रहे हैं, तो वहां से दशमलव लगा देंगे। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए व्यापारी क्या काम कर रहा है, व्यापारी 2 बार मुनाफा ले रहा है, एक बार तो वो गलत तोल रहा है और दूसरा बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है। अब देखिए दो बार ले रहा है, तो फॉर्मूले से करेंगे तो किस तरीके से, x + y + xy बटे 100, क्योंकि यहां पर मुनाफा ले रहा है, दोनों बार मुनाफा ले रहा है, 10% का घोटाला कर रहा है और 10% बाद बेचते समय घोटाला कर रहा है, यानी दोनों वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस की। 10 + 10 + 10 × 10 और डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 और 10 20 और 1 21, यानी 21% का वो मुनाफा ले रहा है, उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 21%। अगर हम इसको उस तरीके से करते कि डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो 10% पहली बार लिया तो यानी 100 में 10 जोड़ दिया तो 110, इसके बाद 10% दूसरी बार, तो 10 में 100 में फिर से 10 जोड़ दिया, फिर से 110, 11 11 में कितना हो गया, 121 और ये 2 शून्य, इनको हटा दिया, 100 से कितना ज्यादा है ये, 21% का मुनाफा ले रहा है। ठीक, चलिए किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना करें। क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और कहां पर पूछा गया है, परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज में पूछा गया है तो परसेंटेज की तरह इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्षेत्रफल, एरिया पूछा है, एरिया में वृद्धि या कमी। देखिए एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, मेथड, ये फार्मूला नहीं है, इसको आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। न्यू बटे ओल्ड, पहले कोई भी वस्तु जो है या कोई भी संख्यात्मक मान प्रारंभ में कितना होता है, 100 होता है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या, अब पूछा क्या है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कितना होता है, πr², जहां पर r पर जो स्क्वायर लिखा है इसका मतलब 2 बार r का प्रयोग किया गया है, तो हम यहां पर भी 2 बार r की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी 25% तक कम किया गया है। पहले 100 रहा होगा, उसकी त्रिज्या अब कितनी हो गई, 25 कम कर दी तो 75, अब 2 बार r है तो 2 बार ही हमने कम कर दी। पहले क्षेत्रफल भी मान लीजिए 100 रहा होगा और अब हमने x मान दिया, कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य चले जाएंगे, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75, 75 × 3 = 225 और डिवाइडेड बाई 4, 4 × 5 = 20, कितना बचा 2, फिर कितना वो हो जाएगा, 4 × 6 = 24 और 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 56.25%, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 56.25। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 56.25, यानी कितना कम हो गया,
तो 100 में से हमने 56.25 घटा दिया तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 43.75। देखिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले एरिया 100 था, अब आ गया 56.25। प्रश्न में क्या पूछा है कि कमी की गणना करना। प्रश्न में ये नहीं पूछा है कितना आएगा, प्रश्न में पूछा है कितना कम हो जाएगा। तो 100 पहले 100 था, अब कितना हो गया? 56.25 यानी 43.75 कम हो जाएगा। एक तरीका यह है, और दूसरा तरीका अपना वही वाला। देखिए अगर एरिया की बात करेगा तो एरिया में आपको दो ही चीजें होती हैं। यहां पर आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 25% कम कर दिया, यानी पहले 100 था तो अब 25 कम करके 75 लिख दिया। इसके बाद एक बार और कम करके लिख दिया और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 और 7 की मल्टीप्लाई 8 से करी, 7 अट्ठे 56। अब यहां पर अंतिम दो स्थान की संख्या को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर शून्य आ जाता तो नेग्लेक्ट करते, छोड़ देते, हटा देते। अब अंतिम दो संख्या शून्य नहीं आई है तो इनको भी साथ लेते हुए चलेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे 100 से। 100 से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 43.75% की कमी। ये बेस्ट तरीका है जहां पर आपको कोई फार्मूले की जरूरत भी नहीं है और कैलकुलेशन भी आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा तरीका है, यहां से बहुत सारे बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से हल किए जा सकते। यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयतन, देखिए हम यहां पर चूंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हमें फार्मूले की जरूरत नहीं है, बस हमें यह समझना है कि अगर प्रश्न में आयतन के बारे में बात करेगा तो आयतन में 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 3 बार ही हम यहां पर प्रयोग करेंगे, यानी घन में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 10 जो परसेंट की वृद्धि हो रही है तो 3 बार लिख देंगे। पहले 100 होगा, फिर 110 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दी। पहले चौड़ाई, यानी ये हमने लंबाई लिख ली, ये चौड़ाई लिख ली, पहले 100 रही होगी, फिर 110 कर दी। ऐसे ही हमने ऊंचाई पहले 100 लिख ली और फिर 110 कर दी। और इसका जो आयतन है वो पहले 100 रहा होगा और अब हमने x मान लिया। इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य चले गए, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य चले गए, और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। और भाग कितने रह गए? एक शून्य से ये वाला शून्य चला जाएगा, भाग रह गए 10। 133.1%, यानी जो आयतन पहले 100 था अब वो कितना हो गया? 133.1 हो गया। कितना ज्यादा हो गया? 33.1। इस सवाल को इसी तरीके से करेंगे क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान तरीका है। जो बड़े बड़े सवाल होंगे उनको हम बहुत शॉर्ट में इसी तरीके से हल करेंगे। एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, दोनों में वृद्धि हो रही है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर एरिया का सवाल है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कर देंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। कितने परसेंट की? 35% की वृद्धि तो प्लस का 35, और 10% की वृद्धि तो प्लस 10, प्लस 35 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 100। 35 और 10 45 हो जाएगा, और ये 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा? 3.5 हो जाएगा। 45 और 3 48.5। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 48.5% की वृद्धि हो जाएगी। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे? जो डायरेक्ट हमने तरीका बताया है, देखिए ऊंचाई में 35% की वृद्धि तो इसको 135 लिख लिया, और त्रिज्या में 10% की वृद्धि तो हमने इसको 110 लिख लिया, और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 11 से किसी भी संख्या की जब हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5, 5 और 3 8, और 3 और 1 4, और 1 और ये 0। अंतिम दो स्थान पर अगर 0 नहीं आ रहा है तो हमें उसको कंपैरिजन करना है। अब देख रहे ये 100 से कितना ज्यादा है? ये वाली वैल्यू 100 से कितनी ज्यादा है? 48, और ये वाली 0.5%।
तो इस तरीके से, अगर एरिया का क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से इस तरीके से हो जाएगा, और अगर आयतन का क्वेश्चन है तो जो न्यू बटे ओल्ड वाला तरीका बताया है वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया तो उसके आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखिए आयतन के लिए क्या काम करना है आपको, न्यू बटे ओल्ड का प्रयोग करना है। देखिए पहले 100 रहा होगा कोई, इसके बाद वो 140 का मतलब 240 कर दिया जाएगा। 140% अधिक कर दिया गया यानी कितना 240। आयतन में हमें 3 बार मल्टीप्लाई करनी होगी ये 240, और उसका आयतन कितना रहा होगा 100, और अब कितना हो जाएगा x। देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य चले गए, 2 शून्य से ये 2 शून्य चले गए, 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, और ये 24 का क्यूब कितना होगा, और इसको भाग कर दिया 10 से, एक 1382.4 यानी x का मान कितना आ गया 1382.4। जो वैल्यू पहले 100 थी अब वो 1382.4 हो गई, यानी इसमें से हमने 100 कम कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1282.4%। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है, कितना 2 गुना कर दिया जाता है, और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है, तो किसमें, आयतन में, न्यू बटे ओल्ड। आयतन पूछा है और 2 वैल्यू दे रखी है, कौन कौन सी, एक तो त्रिज्या दे रखी है 2 गुनी और एक ऊंचाई दे रखी है, यानी आयतन में 3 चीजें होनी चाहिए, 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी त्रिज्या हमें 2 बार लिखना है। पहले हमने 100 मान ली, फिर 2 गुनी करने के लिए 200, फिर गुणा 100 और दुगनी करने के लिए 200, और ऊंचाई कितनी है, पहले 100 है 50% कम कर दी तो 100 में से 50 घटा के लिख दिया। पहले आयतन 100 और अब हमने कर दिया x, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। देखिए कितना आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 2 आ गया, इस 2 से 2 चला गया, x का मान कितना आ जाएगा 100 दूनी 200, ये मान कितना आ गया 200। पहले 100 था अब 200 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 100% की वृद्धि। चलिए, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है और 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने कितने परसेंट खर्चा किया। 20% किराए पर, 20% रेंट पर, इसके बाद 60% उसने 60% उसने लाइफ के किसी भी कारण पर, और 10% की वह बचत करता है। चलो हमने इसमें 10% क्या कर लिया, सेविंग इसमें ऐड कर लिया। ये टोटल अब तक कितना हो गया, 60 और 20 80 और 10 90%। यानी यहां तक जहां तक वो बचत कर रहा है यहां तक वो 90% मनी का यूज कर रहा है। अब उसके पास कितना बचा, 10% बचा, क्योंकि टोटल वेतन 100% हो गया, 10% बचा, और यहां के हिसाब से कितना बचा 30 रुपए बचा। यानी जो बचा हुआ रुपए है 10% रुपए है, वो 30 रुपए वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है। यानी 10% का मान कितना है 30 रुपए, जो बचे रह गए वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो पूछा क्या है उसका वेतन, और वेतन कितना परसेंट है 100% है, तो 10% का मान 30 रुपए, तो 100% का मान 100 गुणा 30 और डिवाइडेड बाई 10, कितना आ जाएगा ये 300 रुपए। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था ये। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में और शेष की 75% बाजी दूसरी बाजी में और शेष की 75%
तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा, उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? देखो इस सवाल में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, शेष, रिमाइंडर, शेष। यानी अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, जैसा हमने आपको जो बताया था कि न्यू बटे ओल्ड, जिस सवाल को आप करने में अटक जाएं वहां पर न्यू बटे ओल्ड लगाने की कोशिश करें। देखिए 75% राशि पहली बार में उसने खर्च कर दी, यानी कितने रुपए घर से लेकर आया होगा, मान लीजिए 100, 75 खर्च कर दी, कितने बचे? 25। फिर द्वारा में मान लीजिए वो 100 रहे होंगे उसके पास, जितने भी हो, द्वारा में भी 75% खर्च कर दी, 25। फिर तीसरी बार में भी उसने 75% खर्च कर दी, कितनी रह गई? 25। और जब वो सब कुछ हार गया तो केवल उसके पास कितने रुपए रह गए? 2 रुपए रह गए। यानी अंत में देखिए न्यू वाली वैल्यू हमेशा ऊपर रखी जाएगी और पुरानी वाली वैल्यू नीचे। यानी घर से कितने रुपए लेकर आया होगा? x रुपए। कैलकुलेशन कर देंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और ये 25 चौका 100, दो, ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, चौका 64 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, 64 दूनी 128। इतना बड़ा सवाल और सेकंडों में आंसर आपके सामने। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 हो, यानी कुल मतदाता कितने हो गए? 100%। और 100% का मान कितना दे रखा है? 1,04,000। 1,04,000 में से 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो 2% मत अवैध घोषित हो गए तो 2% को हम अभी से बाहर निकाल देते हैं। 2% बाहर निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितनी बार हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 98% का मान ये आ गया। यानी 2% जो है मत वो अवैध घोषित हो गए, वो हमने निकाल दिए। 1,04,000 में से 2% मान निकाल दिया। अब कह रहे हैं जो कुल वैध मत था उम्मीदवार का, उसमें उसे 55% वोट मिल गए, तो अब इसके 55% मान निकाल दो। 0 से 0 गया, 5 से डिवाइड किया, ये 11 बार आ गया और ये 2 बार आ गया। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 0 1 हो गया, 2 नम 18, 1 बचा, 2 छंग 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 6 9 6 15 हासिल 1 और ये आ जाएगा 0 और कितना हो गया? कौन सा वाला ऑप्शन? तीसरा वाला। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, तो अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए जीतने वाला यानी जो विनर है उसे 60% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिले होंगे? लूजर को 40%। यानी जीतने का मत 1600 मतों से जीत गया, इसका मतलब यह हुआ कि हार और जीत का जो डिफरेंस है वो 1600 मतों का है। कितना माना गया? 20%। 20% का मतलब 1600 वोट। पूछा क्या है सवाल में? तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मत कितने हो जाएंगे? 100%। 100 गुणा 1600 और डिवाइडेड बाई 20। 20 पंजे 100, 16 पंजे 80। कितने वोट थे? 8,000। हार और जीत का डिफरेंस ये वोट है। अगर मैंने कहा कि वो व्यक्ति 5,000 वोट से जीत गया, यानी हारने और जीतने वाले में केवल 5,000 वोट का अंतर रहा है। ऐसे अगर जीतने वाले को 60% मिला तो टोटल वोट 100% है, तो जीतने वाले को 60 मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ गई और अगले वर्ष 15% कम हो गई, यानी यहां पर बढ़ गई फिर अगले वर्ष कम हो गई।
यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी? पहले अगर जनसंख्या हमें माननी पड़ेगी तो कितने परसेंट मानेंगे? 100%। 30% बढ़ गई, पहले 100 थी तो 30% बढ़ गई, क्या मतलब 130 हो गई, यानी पहले वर्ष में, पहले ईयर। उसके बाद दूसरे ईयर में 15% कम हो गई, तो पहले 100 रही होगी, 15% कम हो गई, का मतलब 85 हो गई। इसके बाद वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान का मतलब ये वाली न्यू वाली, तो ऊपर रख दी। पूछा क्या है? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो ये वाली पूछी। कैलकुलेशन कर देंगे, देखिए कितने से काटे, 0 से 0 गया, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 अट्ठे 104, कितना बचा, 6 बचा, 13 पंजे 65, और ये शून्य हो गया, और इससे इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 10, कितना हो गया 2 शून्य ये, 1 शून्य ये, और 1 शून्य ये, कौन सा वाला ऑप्शन है? 10,000। अगर आय, शेष आय वाला सवाल हो या फिर जनसंख्या वाला सवाल हो तो आप इसको न्यू बटे ओल्ड से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, 20% की दर से का मतलब हर साल 20% घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी होगी? न्यू बटे ओल्ड, पहले 100 रही होगी, पहले वर्ष की बारे में हम बात करें, 20% की दर से घट रही है तो 80 हो गई। उसके बाद दूसरे वर्ष की बात करें तो पहले 100 रही होगी, फिर 80 हो गई। अब कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान कितनी होगी, यानी 2 वर्ष पूर्व का मतलब पहले की दे रखा है और वर्तमान पूछा है तो एक्स मान लिया। देखिए 4 शून्य से 4 शून्य चले गए, 8 अट्ठे 64 और 2 शून्य, कितनी हो गई 6,400। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, अगर उसे 72 करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? ऐसे सवाल बहुत आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। 10% कम कर दिया है तो 54 हो जाती है, यानी 54 को 10% कम कर दिया तो कितना हो गया 90%। 10% कम करने का मतलब पहले 54 100% थी, 10% कम कर दी तो 90% हो गई। अब कह रहे हैं 72 करने के लिए, 72 करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा? तो कोई बात नहीं, चूंकि 54% का मान 90, 54 का मान 90%, इसलिए 72 का मान, तो 72 गुणा 90 और डिवाइडेड बाई 54, 9 छंग 54, 9 अट्ठे 72 और 6 से इसको डिवाइड किया 15 और 15 अट्ठे 120, कितना आ गया 120। अब आप कहोगे ऑप्शन में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए 100 से कितना ज्यादा आया 20, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी 20%। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। तीन संख्या, पहली, दूसरी और तीसरी। मान लीजिए तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, अगर परसेंटेज में हमें कुछ मानना है तो हमेशा 100 ही मानना है, एक्स हमें मानने की कतई जरूरत नहीं है। पहली और दूसरी संख्या तीसरी से 30 और 37% कम है, यानी पहली अगर 30% कम हो गई तो कितनी हो गई 70, और अगर दूसरी 37% कम हो गई तो कितनी हो गई है 63। तो प्रश्न में पूछा है दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। देखिए दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम दिखाई दे रही है, 7 कम दिखाई दे रही है पहले की तुलना में, तो जिसकी तुलना करी जा रही है वो वैल्यू नीचे, और गुणा 100, 0 से 0 गया, 7 से 7 गया, कितना बचा 10, कितनी कम है 10%, कितना कम है 10%। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, स्टार मार्किंग कर लो इसकी, 3 स्टार क्वेश्चन। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, का मतलब है उसे पास होने के लिए 6 अंक और चाहिए थे।
यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी पास होने से उसके 2 अंक और फालतू आ गए। तो ये 2 अंक अगर कम भी आते तब भी वो काम चल जाता। अब देखिए क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है उत्तीर्ण अंक यानी स्कोर कितना था, यानी पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता थी। तो देखिए परसेंटेज में जो हमारे यहाँ पे संख्या लिख रखी है, इनका अंतर निकाला, कितना आ गया 4%। और ये जो अंक हमने लिख रखे हैं, जितने अंकों से वो फेल हुआ या पास हुआ, इसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 8 अंक। 4% का मान जो है वो 8 अंक आ गया। अब हमसे पूछा है उत्तीर्ण अंक, तो हम 32% का मान निकाल देंगे, क्योंकि 32% का मान निकालने के बाद अगर हम उसमें 6 अंक और जोड़ दें, भाई 32% अंक लाया और 6 अंकों से फेल हो गया, यानी 32% के नंबर पता चल जाए और 6 नंबर और जोड़ दें तो पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। 4% का मान कितना है 8 अंक, इसलिए 32% का मान कितना होगा 32 गुणा 8 और डिवाइडेड बाई 4, 4 दूनी 8 और 32 दूनी 64, यानी 32% का मान कितना आ गया 64 अंक। 64 अंक लाया और 6 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 6 अंक और उसको आने चाहिए तब वो पास होता। तो कितने अंक चाहिए थे पास होने के लिए 70 अंक। ऑप्शन चौथा वाला। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कीमत गुणा खपत बराबर खर्चा। जब भी कीमत खपत का सवाल आएगा तो ये आपको याद रखना है, कीमत की गुणा हम खपत से कर देंगे तो हमें खर्चे की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 20% की वृद्धि हो जाती है कीमत में, पहले कीमत कितनी थी 100 थी, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गई। खपत क्या है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी खपत में कमी पूछ रहा है। तो मान लीजिए पहले खपत 100 होगी, अब हो गई x, और खर्च केवल 8% ही बढ़ाना चाहता है, पहले खर्च कितना होगा 100 और अब कितना हो गया 108। ये हमने कौन सा तरीका लगाया है, न्यू बटे ओल्ड वाला। कितना हो जाएगा कैलकुलेशन कर देंगे, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य चले गए और 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, 12 नंबर 108, ये आ गया 9। x का मान कितना आ गया 90, यानी जो खपत पहले 100 किलोग्राम रही होगी अब कितनी हो गई 90 किलोग्राम। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी खपत में 10%। आंसर क्या हो जाएगा 10%। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगर कीमत खपत और खर्चे का सवाल आएगा तो आप ये न्यू बटे ओल्ड से बहुत आसानी से हल करता। x का 90% बराबर y का 40%, तो y बराबर x का a% है, तो a का मान क्या होगा। देखिए y बराबर x का a%, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो भाग में हम 100 कर देते हैं, ठीक। यहां क्या दे रखा है x का 90% बराबर y का 40%। 0% से 0% चले गए, यानी 9x बराबर क्या आ गया 4y। y का मान हमने कितना रख दिया, देखिए y बराबर कितना है x इंटू ए और डिवाइडेड बाई 100, कितना हो जाएगा x से x गया और ये कितना हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड किया 25 और 25 नामा 225, a का मान कितना आ गया 225। ऑप्शन पहला वाला। ऐसे सवाल जो देखने में बहुत इजी लगते हैं लेकिन एग्जाम में हम ऐसे प्रश्न भी छोड़कर आते हैं, जबकि ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं होता करने के लिए, जैसे कहे वैसे कैलकुलेशन कर देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। यहां कोई फार्मूला थोड़ी लगाना है। 1,80,000 का
33 सही 1/3 यानी 100/3। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं और नीचे 100 से भाग कर देते हैं। कितना हो जाएगा 100 का कितना 0.15%। तो देखिए परसेंट का चिन्ह हटाया 100 लिख लिया और इसके बाद ये वाला दशमलव हटाएंगे तो ये 100 लिख लेंगे। बस इतनी कैलकुलेशन करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए ये 4 जीरो से ये 4 जीरो चले गए, ये 100 से ये 100 चला गया। अब क्या बचा, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 छक 18 और 15 छक्का 90। अब क्या तो इतनी कैलकुलेशन करना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये इस तरीके से हमने परसेंटेज के सबसे अच्छे वो 25 क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो इसकी क्लास होगी वो लाभ हानि की क्लास लेंगे, वहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हो सकता है कि 2 क्लासों में इसको डिवाइड कर दे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं।